तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम एक्सेल के अंतर्गत फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं और फॉर्मूलेस की सीरीज में सबसे पहले आपके पास आते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर अगर दो वैल्यूज को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्सट्रैक्ट करना है या उनका पावर वगैरह कैलकुलेट करना है, मतलब अर्थमेटिकल से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो एक्सेल में कैसे करते हैं ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा कि एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उस फॉर्मूले की स्टार्टिंग हमेशा इक्वल साइन से होती है। जिस सेल पर हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है उस सेल पर आपको सबसे पहले यूज करना है इक्वल का साइन। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे इस पर्टिकुलर सेल पर सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना है, देन आप अपना यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं डायरेक्ट वैल्यूज पर फॉर्मूला अप्लाई करना। डायरेक्ट वैल्यूज मान के चलिए कि मुझे 3+4 करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 3, देन आपको प्लस का साइन लगाना है, 4 प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3+4। मतलब हम यहाँ पर सेल वैल्यूज को यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको वैल्यूज को माइनस करना है, अगेन यू हैव टू प्रेस द इक्वल साइन, देन माइनस जो भी वैल्यूज आपको माइनस करना है, आप 9-5 करेंगे तो 9-5 को वो इस तरीके से यहाँ पर बता देगा। तो ये जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं एक्सेल के अंदर बहुत आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई के लिए 4 × 5 करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आपको किसी का पावर निकालना है, जैसे 2⁻³ कैलकुलेट करना है, तो 2⁻³ कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे इजिकल टू लगाएंगे, जिस नंबर का पावर कैलकुलेट करना है उसको लिखेंगे, देन ये पावर साइन आपको लगाना है, 6 के साथ ये प्रेस करेंगे, देन आप जो भी पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे 3 लगाना है, 2⁻³ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 2⁻3। तो 2⁻3 कैलकुलेट करके यहाँ पर इस तरीके से बता देगा। ठीक है, ये हुआ डायरेक्ट वैल्यूज पर अर्थमेटिकल ऑपरेशन करना, डायरेक्ट वैल्यूज को कैलकुलेशन करना। अगर हम सेल वैल्यूज पर इस तरीके के फॉर्मूले अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए मान के चलते हैं मेरे पास एक सीट है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में हमने यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, टोटल फीस, पैड फीस और ड्यू फीस ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करना क्या चाहते हैं कि पैड फीस और ड्यू फीस, टोटल फीस और पैड फीस के अकॉर्डिंग हमको ड्यू फीस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट की टोटल फीस 5000 रुपीज है और उसने यहाँ पर 2000 पैड कर दिया है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कितना आना चाहिए, 3000 आपका ड्यू आना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको यहाँ पर अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करना है और यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है। मतलब टोटल फीस में से हम पैड फीस को माइनस करेंगे तो आपका ड्यू फीस ऑटोमेटिकली यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जब भी हमें कोई फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो जिस सेल पर फॉर्मूला अप्लाई करना है उस सेल पर हमें इक्वल टू का साइन यूज करना है। देन हमको करना क्या है, जैसे अभी हमने देखा था कि 3-2 किया तो 3-2 डायरेक्ट वैल्यूज हो गया। यहाँ पर 3 की जगह हमको क्या करना है, उस वैल्यू का एड्रेस देना है जिसको हम यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम 5000 - 2000 करना चाहते हैं तो एक तरीका तो क्या हो जाता है, आप डायरेक्टली लिखें यहाँ पर 5000 - 2000 तो उसने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया 3000। ठीक है, लेकिन ये हो गया फिक्स वैल्यूज के लिए, फिक्स वैल्यू के लिए हम क्या चाहते हैं, टोटल फीस जो भी हो, मतलब इस पर्टिकुलर सेल एड्रेस पर जो भी वैल्यू हम एंटर करें उस वैल्यू में से पैड एड्रेस में जो भी हम वैल्यू एंटर करते हैं उसको माइनस करना चाहिए। तो जब सेल की वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पर हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं देना है, वहां पर हमको सेल एड्रेस को देना है। ठीक है, तो सेल एड्रेस देने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, कौन सी वैल्यूज को यूज करना है, 5000 को, तो 5000 पर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा G2। 5000 की पोजीशन क्या है, G2। ठीक है, तो उसका एड्रेस हो गया। ठीक है, माइनस करना है हमको पैड वैल्यू को, तो पैड वैल्यू मतलब 2000 पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे उसका एड्रेस यहाँ पर आ गया। ये हो गया सेल पर कैलकुलेशन करना, एक्सेल शीट के जो सेल होते हैं उन पर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, एंटर करेंगे तो उस पर्टिकुलर सेल की जो भी वैल्यू है उसको कैलकुलेट यहाँ पर कर रहा है। अभी 5000 - 2000 हुआ, अगर मान के चलिए 5000 की जगह आप 6000 कर देते हैं तो 6000 है तो 6/1000 - 2000 करेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, सेल पर भी हम अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यदि इस फॉर्मूले को मुझे कंप्लीट सेल पर, कंप्लीट रो पर अप्लाई करना है, एक पर्टिकुलर कॉलम पर अप्लाई करना है तो वो बहुत आसान तरीका है, आप इसको यहाँ पर पुश कर सकते हैं। पूरे कंप्लीट कॉलम पर जो सिलेक्टेड कॉलम्स सेल्स हैं आपके उन पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। ठीक है, अब देखिए हम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डाला पैड फीस 3000 है, टोटल फीस 3000 है, पैड फीस उसका कुछ भी नहीं है तो ड्यू में कितना बताया, 3000 बताया। अगर पैड फीस आपका 1000 है तो ड्यू ऑटोमेटिक आपका 2000 हो रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं अपनी एक्सेल शीट पर बहुत आराम से, बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई करना है, या आपको सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, कुछ डिवाइडेशन करना है, तो आप सारे फॉर्मूले इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यूज पर भी बताया है और सेल एड्रेस पर भी हमने उस चीज को कैलकुलेट करना यहाँ पर सीख लिया है। ठीक है, चलिए अब हम